किया जब उन्होंने, तो 3 महीने में उन्होंने पहले तो परिक्रमा की गिरिराज जी की 108 इस अवस्था में, 80-85 साल की अवस्था में। फिर ब्रजवास वृंदावन वास कर लिया, और ब्रजवास करके उनका नियम था नित्य बिहारी जी के दर्शन करने जाना और भागवत जी का पाठ करना। अंतिम जीवन के बिल्कुल अंतिम समय में जिसके साथ वो जाते थे, तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मुझे फुर्सत नहीं है। तो बोलो कोई बात नहीं, वो चल दी ऐसे। तो रास्ते में जब बिहारी जी के मंदिर के पास पहुँचे तो एक बालक आया, बोला बाबा दर्शन करेगो? कि हाँ दर्शन करूँगो। क्या चल मैं कराऊँ? तो वो बिहारी जी के दर्शन करे और खूब अच्छी तरह दर्शन करके बोले बाबा कर लियो दर्शन? कि हाँ कर लियो, खूब कर लेगा, खूब कर लियो। और बाहर आए तो देखा बच्चा साथ दवाई तक आकर के गायब, फिर भी नहीं मिले बच्चे को। उन्हें घर पर आए, उन्होंने मेरी माँ को सब बात बताई। हम लोग नासिक गए हुए थे, तो उस दिन रात को मंगला करी, सुबह को उठ के मंगला करते थे 3:30-4 बजे, मंगला करके निपटे और शरीर उनका बाथरूम में विदा हो गया। अब जब शरीर विदा हो गया तो उनको ले जा गए। अर्थी जब बनाई उनकी, तो कोई ब्रजवासी बोले भैया इन्हें बिहारी जी ले चलो। तो मैं डरा कि मैं इनका मृतक शरीर को बिहारी जी पे कैसे ले जाएँ। उन्होंने कहा ना, इन्हें लेकर चलो। तो अर्थी को मैं ले गया बिहारी जी पे, तो उनका सिरहाने सीढ़ियों पर रखा गया। उनको अब मतलब उनको जैसे लिटा दिया गया ले जा करके, किसी ने कुछ नहीं कहा। अंदर से फूल माला आई, चरणामृत आया, चंदन आया, ये सब अपने आप ही सब काम हो रहे हैं। और उनके मुंह में मैंने डाला कोई, द्वादशी थी, एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी थी, तो बिहारी जी ने उनको द्वादशी पारायण करके विदा किया अपने जोड़ी से। ये स्थिति बनी उनकी। क्या आयु थी? 90 साल के हो चुके थे, 90 से ज़्यादा थे। फिर जमुना जी पे ले गए उनको और शरीर को उनके वहाँ संस्कार करके, फिर एक गाय आई। जब संस्कार हो गया, मैंने विसर्जन कर दिया, तो गाय आई, गाय ने परिक्रमा की उस जगह की। ये सारे काम हुए उनके। तो हम जो पुस्तकों में कभी कोई पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ऐसा मैंने उनको जीवन में देखा। जबकि साधन हमारे पास उस समय, जो आज साधन है, उस समय वैसे साधन भी नहीं थे, बहुत अल्प साधन थे। नाम क्या था? श्री जगदीश शरण जी। कब गए वो वृंदावन? वृंदावन तो उनका शरीर को हुआ था 2/12/10 को, करीब 15-20 साल पहले, 15 साल पहले लगभग चले गए थे घर से। और ठीक है, उन्होंने कहा कि वृंदावन में रहेंगे। हाँ, क्या अब उन्हें घर का काम, तो हमने उनसे नाराज हुए, तो ये बोले तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं कहीं ब्रज में जाकर कोने में पड़ जाऊँगा, तो मुझे परेशान मत करो और मुझे तुम वृंदावन में रहने दो। तो वहाँ कहाँ रहते थे? वह लीला माँ के पहले रहे उड़िया बाबा आश्रम में। उड़िया बाबा आश्रम के बाद में वो लीला माँ आश्रम है, बिहारी जी के पास में, मंदिर के पास है। मैं लीला माँ बंगलौर की थी, उनसे मेरा एक दिन भेंटा हो गया, मिलना हो गया। तो मैंने उनसे कहा पिताजी ऐसे ऐसे हैं, जो तू यहाँ ले वाला उन्हें। तो माँ ने उनके लिए बहुत प्यार से पूरा भवन दिखा दिया कि जहाँ मन हो तुम वहाँ रहो। तो उन्होंने पूरा एक तीसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे कैंपस पूरा दे दिया उनको। वहाँ पर वो रहते थे, नित्य मंगला करते थे और 3 बजे उठ जाते थे करीब लगभग, और रात के 10 बजे तक नित्य पाठ और भजन, पाठ भजन, केवल इसके अलावा कुछ यही चलता रहता था उनका। नाम क्या था? श्री जगदीश शरण जी नाम था। तो वो मुझसे जब शरीर उनके जाने वाला था तो उस समय पहले बोले छुट्टन, घर पे छुट्टन कहते हैं, वैसे कृष्ण कुमार नाम मेरा, कि ये ठाकुर जी की वस्तु है, इसे किसी को सेवा में दे दो। बस इतने 2 शब्द मुझसे बोले वो, कि ये ठाकुर जी की वस्तु है, इसे किसी को सेवा में दे दो, और मुझसे कुछ लिखाना चाहो लिखा लो। ये शब्द बस मुझसे बोले वो।